गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। सेठ श्री केशव देव जी, अनूप शहर। मैं सुना करता था श्री उड़िया बाबा नाम के एक अच्छे महात्मा हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं हुआ था। महाराज का प्रथम दर्शन मुझे यही रामशंकर जी बाग में हुआ, जिस समय अन्य कई व्यक्तियों के साथ मैं वहां बैठा हुआ था। मुझे अकस्मात सुगंध जान पड़ी। यद्यपि उस स्थान पर कोई सुगंधित पदार्थ था नहीं, मैंने अनुमान किया यह सुगंध बाबा के ही शरीर की है। संत महात्माओं के मुख से ऐसा सुन रखा था कि यूँ तो जीवन में अनेकों संत मिलते हैं, परंतु जब सद्गुरु की भेंट होती है जिनसे कि अपना कुछ कल्याण होता है, तो वहाँ सुगंध आना अथवा स्वतः ही चित्त का आकर्षित होना आदि लक्षण अनुभव में आते हैं। इससे श्री महाराज जी में मेरी श्रद्धा हो गई। उसके पश्चात जब जब आप अनूप शहर में पधारते तब मैं सेवा में उपस्थित रहता। वे मुझ पर बहुत कृपा करते थे। अन्य लोगों की भांति मैं उनसे प्रश्न नहीं करता था, केवल उनकी सन्निधि में बैठते ही मेरी शंकाओं का समाधान हो जाता था। एक बार मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि आसन पर बैठने पर तो शरीर में कोमलता आनी चाहिए, मेरे शरीर में कड़ापन क्यों है। उसी दिन रात्रि में जब हम कई लोग बाबा के पास बैठे हुए थे, वे एकाएक आसन लगाकर बैठ गए और बोले, देखो हमारे शरीर में कोई कड़ापन नहीं। मैं समझ गया कि यह मेरे प्रश्न का ही उत्तर है। वास्तव में मेरे आसन में ही त्रुटि है। बाबा को आसन सिद्ध था। दूसरे लोग जितनी देर में कई बार आसन बदलते हैं, उतनी देर वे एक आसन से बैठे रहते थे। योग सिद्धि के लिए जिस प्रकार के आसन का वर्णन सुना जाता है, उसी आसन से वे बैठते थे। उस समय उनके नेत्र अर्धोन्मीलित रहते थे। मेरा ऐसा विश्वास है कि बाबा को भविष्य का ज्ञान हो जाता था। मेरे एक कर्मचारी का लड़का पागल सा हो गया था। एक दिन उसने सांप पकड़कर बाबा के आसन पर छोड़ दिया। वह दूसरे लोगों को बाबा के आगे फल फूल मिष्ठान्न आदि भेंट रखते देखता था। उसने सांप ही पकड़कर भेंट कर दिया। उस समय बाबा के मुख से निकल गया, तेरी मृत्यु सांप काटने से होगी। उसका यह वचन सत्य हुआ। एक दिन कोई व्यक्ति एक काला विषधर सर्प गंगा जी में छोड़ने के लिए लाया। उस बालक ने उसे सर्प छोड़ने नहीं दिया और स्वयं लेकर सबको दिखाता फिरा। उस सर्प ने ही उसे डस लिया। बहुत उपचार कराने पर भी उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रायः देखता था कि रात्रि में वे सबको हटाने के लिए कह देते थे, सब जाओ अब मैं सोऊंगा, तथा नींद में खर्राटा भरने की सी लीला भी करने लगते थे। परंतु थोड़ी ही देर बाद जाकर हम देखते तो आसन से बैठे दिखाई देते थे। बाबा की कृपा और उनके सत्संग से मेरे जीवन में बहुत लाभ हुए हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम में दोष नहीं। दोष तो हैं ही, परंतु हम जो पापों से डरते और अपराध हो जाने पर कांपने लगते हैं, यह भी उनकी कृपा का ही फल है। पीछे तो बाबा जब अनूप शहर पधारते तो अपने बाग में ही ठहरते थे। कथा कीर्तन एवं सत्संग आदि का बड़ा शुअवसर अनायास ही सबको प्राप्त हो जाता था। ऐसे ही अवसर पर मैंने उनका एक फोटो उतरवाया था। वह चित्र आज भी मेरे पास है। कोई चिंताजनक परिस्थिति उपस्थित होने पर जब मैं एकाग्र चित्त से जिज्ञासापूर्वक उस चित्रपट स्वरूप की ओर देखता हूँ, तब यदि वे मुझे मुस्कुराते हुए और प्रसन्न मन जान पड़ते हैं, तो हमारी वह चिंता दूर हो जाती है। और यदि उनका उदासीनता का भाव दिखाई देता है, तो सफलता नहीं मिलती। ऐसा मेरा कई बार का अनुभव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित श्री मोती दत्त जी शर्मा, अनूप शहर। मेरे काका पंडित गणेश दत्त जी एक सुप्रसिद्ध वैद्य थे। एक दिन उनके शिष्य अंगनलाल वैद्य ने सूचना दी कि रामघाट में उड़िया बाबा नाम के एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, परंतु काका जी रोगी होने के कारण वहां जाने में असमर्थ थे। अतः मुझसे बोले, तुम उड़िया बाबा को रामघाट जाकर ले आओ। मैंने कहा, यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य जाऊँगा। फिर बोले, अच्छा जाओ मत, यदि वे सिद्ध होंगे तो स्वयं ही दर्शन देंगे। यह कहकर वे बाबा का चिंतन करने लगे। मैं नहीं गया। 3 दिन पश्चात अकस्मात मैंने देखा कि बाबा हाथ में एक साफी अर्थात रूमाल घुमाते हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें मैंने प्रणाम किया और तुरंत भीतर जाकर काका जी को सूचना दी। वे बाहर आए और बाबा को प्रणाम कर एक
एक एकांत कोठरी में ले गए। मुझसे बोले, तुम पहरा देना, कोई तीसरा आदमी भीतर ना आवे। घंटे भर तक न जाने क्या क्या बातें होती रहीं। उसी क्षण से काका जी की बाबा में अत्यंत श्रद्धा हो गई। बाबा जी जब कभी अनूप शहर पधारते उनसे अवश्य मिलते थे। जब काका जी का अंतिम समय आया तब उन्होंने अपने भाई और पुत्र दोनों से कहा कि देखो, तुम उड़िया बाबा जी का पीछा मत छोड़ना। काका जी की मृत्यु के प्रायः 10 वर्ष पश्चात उनके पुत्र भोला दत्त जी बीमार पड़े। उनकी स्थिति देखकर पूज्य बाबा से दर्शन देने की प्रार्थना की गई। वे अनूप शहर आए और उन्हें देखते ही बोले, अब तुम्हारा शरीर रहेगा नहीं, परंतु आगामी जन्म के कल्याणार्थ मैं अनुष्ठान करा सकता हूँ। भोला दत्त जी ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। तब बाबा ने कई पंडितों को बुलाकर पाठ आरंभ करा दिया। पाठ संपूर्ण होने के एक दिन पूर्व आपने पंडितों से कहा, कल पाठ पूरा हो जाएगा, कल 4 बजे तक आप अपना संपूर्ण कृत्य समाप्त करके चले जाना, रुकना मत। अपनी दक्षिणा भी लेते जाना। यदि वह ना दे तो केशव राम और धीरज राम से अथवा लल्लू जी से ले जाना। कल रात्रि में उसका शरीर बचेगा नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही बाबा कहीं अन्यत्र चले गए। सायंकाल में 4 बजे तक भोला दत्त जी ने पंडितों को दक्षिणा दिलाई। पंडित जहाँ तहाँ चले गए और रात्रि में 3 बजे उनका शरीर पूरा हो गया। जान पड़ता है बाबा को भविष्य का ज्ञान हो जाता था। उनमें महान गुण थे। वे कभी भी निंदा नहीं करते थे और जिसकी जैसी श्रद्धा होती थी उसके साथ उसी के अनुसार बर्ताव करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।